जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 3/7/5/11, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो बाई की जगह बस आपको मल्टीप्लाई डाल देना है 3/7, इसकी जगह पे आपको लिख देना मल्टीप्लाई 5/11। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे 3 5 ज़ा 15, 7 11 ज़ा 71। ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट। -19/18/6/7। सिंपल है, बाई की जगह मल्टीप्लाई डालेंगे, -19/18 मल्टीप्लाई 6/7। अच्छा, जैसे मैंने बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर ये ऐसे कट सकता है, डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब ऐसा लिखा होता है तो जैसे 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, तो ऐसे हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, 5 और 7 दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, 3 11 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो वहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप छोटा कर सकते हो, तो इसको थोड़ा छोटा कर देना, ईजी हो जाएगा। अब देखिए 19 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 19 माइनस है तो माइनस, अपॉन में 3 को 7 से कीजिए, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। अगर आप पहले 19 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कुछ आता, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कुछ आता, आपका टाइम उसमें ख़राब होता, फिर आप डिवाइड करते, तो पहले आप इसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इसका अगला पार्ट देखते हैं, हमारा थर्ड पार्ट 2/3/9/2/3/9। ये हमारा है, इसको करेंगे बाई की जगह पे, सिंपल बाई की जगह पे मल्टीप्लाई डालो, 9/-4। अब देखिए 3 से कटिया, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस का ही रहेगा, तो 3 1 ज़ा 3, जो बचा है उसको, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, 2 1 ज़ा 2, और माइनस है तो माइनस। लेकिन माइनस नीचे अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप इसको ऐसे लिख देना, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कहीं पे लिखा है 5, ये इसको ये ऐसी है, ये माइनस को या तो आप ऊपर लगा दो, या आप एकदम सामने लगा दो, ये जो इसके सामने लगा दो, या आप इसको नीचे लगा दो, तीनों का मतलब सेम है। लेकिन याद रखना, माइनस नीचे अच्छा नहीं लगता, नीचे माइनस अच्छा नहीं लगता, इसलिए एंड में ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा फोर्थ पार्ट है इसका, -3/8 ये है हमारा 6/5। सिंपल है, -3/8 मल्टीप्लाई 6/5। अब देखिए ये दोनों हमारा किसके टेबल में आते हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है। आप आगे चलिए, अब कुछ नहीं आता, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 -9 अपॉन में 5 4 ज़ा 20, ठीक है, 20 माइनस, ऊपर भी माइनस था, नीचे भी माइनस था, तो एक ऊपर वाला माइनस ये रहा, नीचे वाला माइनस ये रहा, माइनस से माइनस कर दिया, कितना बचा 19/20 आंसर, ठीक है जी। ये हो गया हमारा। इसका करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में इसने क्या बोला है, -15/11/7, ठीक है जी। तो चलिए जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, ठीक है, अपॉन में 7, कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 लगा लो, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, ठीक है। तो 15 7 कितना होता है, 5 7 35, 1 105, ठीक है जी, अपॉन में 11 1 11, माइनस माइनस आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा पूरा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको रब करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है। इसमें ये एक बात ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। जैसे मान लो 4/2 मल्टीप्लाई 6/8, ठीक है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होता है, सीधा सीधा स्ट्रेट मल्टीप्लाई होता है। और ये डिवाइड कैसे होता है, इसी क्वेश्चन में डिवाइड कैसे होगा, ये डिवाइड होगा और ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा। तो मतलब जैसे 4/2 मल्टीप्लाई 6/8, इसको आप ऐसे भी देखो, 2 2 ज़ा 4 ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसको आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, 2 3 ज़ा, तो ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ऐसे डिवाइड कर सकते हो। मतलब ये क्रॉस वाला डिवाइड होता है, मतलब ये इससे डिवाइड, ये इससे डिवाइड, और ये ऊपर भी नीचे भी,
मतलब ये डिवाइड, मल्टीप्लाई सिर्फ कैसे होगा, सिर्फ आमने सामने वाले मल्टीप्लाई होते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सिंपल, ठीक है। और अगर आपको अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो सिंपल तरीका ये है, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा वैसे समझना क्या है, सिंपल है, अगर आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24 अपॉन में कितना है 2 8 जा 16, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अब जब आखिरी में जो आंसर आएगा अब उसको डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा, तो कितना आंसर आ गया 6/4। लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाता हूँ, जैसे अगर मैं हम काट के करते फॉर एग्जांपल, देखिए 2 2 जा 4 हो गया, अब 2 3 जा 8 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 6/3, सॉरी 4 है ना, सॉरी हाँ 2 3 जा 8, यहाँ पे कितना आया था, क्यों आया था मेरा ये 1 सेकेंड, आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक, 4/2 6/8, 4/2 मल्टीप्लाई 6/8, 6 4 जा 24, 2 8 जा 16, ठीक है। आप कर लो 4 से डिवाइड कर लो, 4 6 जा और 4 4 जा, तो 6/4 हो गया, इसको और कर लो, अभी और डिवाइड होगा, 2 3 जा 2 2 जा, कितना आंसर आ गया 3/2। अब इसको देखो दूसरे तरीके से करते हैं, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, आंसर कितना आ गया 3/2। देखिए यहाँ पे कितना सिंपल हो गया, यहाँ पे पहले ऐसे करा, ठीक है। तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है, मैं दिया हुआ है हमें, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्या है हमारा, पहला पार्ट -2/9 ब्रैकेट में -2/9 मल्टीप्लाई 27 बाय -16, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस -1/2 मल्टीप्लाई 5/3, ठीक है जी 5/3। वैसे जो किताब है ना मोनिका कपूर की, तो ये कुछ स्कूल्स में कराई जाती है, एनसीईआरटी से थोड़ी हटके है, ऑल्दो सिलेबस सेम है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बुक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा 8 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ता है तो वो इजी है, और अगर कोई बच्चा 8 क्लास की ये वाली किताब पढ़ता है मोनिका कपूर की, तो ये वाली बुक डिफ़िकल्ट है, इसका सिलेबस थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आई मीन कुछ क्वेश्चन इसके डिफ़िकल्ट है, सिलेबस सेम है, क्वेश्चन इसके थोड़े डिफ़िकल्ट है। चलिए इसको मैं सिंप्लीफाई करना है, एक बार करेक्ट कर लेते हैं, 2 9 27 16 प्लस देखिए जी पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर ही, इसको भी ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, बीच में प्लस है, दोनों को प्लस कर देंगे। देखिए मैंने आपको सिखाया था अगर कटे तो काट देना, फॉर एग्जांपल 2/9 मल्टीप्लाई 27 बाय -16, काटने से इजी हो जाता है, ठीक है। पहले मैं उतार रहा हूँ एज इट इज़, देखिए जी ये उतार लिया, ठीक है। अब ये देखिए 9 1 जा 9 और 9 3 जा कट गया, अब ये हो गया हमारा 2 1 जा 2 और ये 2 8 जा 16, ये कट गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, ऊपर क्या बचा 3 1 जा 3, माइनस है माइनस, 8 1 जा 8, माइनस है माइनस, माइनस है माइनस कट गया, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में लेके चलेंगे, जो कि ब्रैकेट था, प्लस है प्लस, इसको भी सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर ही, ये कट नहीं रहा कुछ भी, 5 1 जा 5 माइनस का 5 अपॉन में 3 2 जा या 2 3 जा 6, ठीक है जी। अब मैंने ये कितना हो गया 3/8 हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दो, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, आपको सिखाया था, ये पहले हम कर चुके 5/6। अब क्या करेंगे, अब सिंपल है, इस कैल्शियम लेंगे 8 और 6 का, 8 का और 6 का, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा 3 का 3, ठीक है, सॉरी 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 4, 3 का 3 आ गया, 2 से करेंगे, 2 1 जा 3 का 3, यहाँ पे आ गया 3 1 1, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कितना एलसीएम आ गया इसका 24। अब 3 ब्रैकेट -5 ब्रैकेट, काफ़ी बार करा चुका हूँ, उम्मीद है कि अब आपको ये आ गया होगा। अब यहाँ पे फिल करेंगे, 8 का टेबल पढ़ो कि 24 आ जाए, 8 4 जा, सॉरी 8 3 जा, व्हाट आई एम डूइंग टुडे। 6 का टेबल पढ़ो कि 24 आ जाए, 6 4 जा, 3 3 जा 9, 5 4 जा 20 अपॉन में 24। अब 20 में से 9 को माइनस करेंगे तो सिंपल है, 20 में से 10 को माइनस कर लो, कितने बचेंगे, 20 में से 10 गए तो हमारे बचे, सिंपल है 11 बचेंगे ना। तो यहाँ पे हमारा आ गया 11 अपॉन में 24 माइनस का, ये हमारा आंसर हो गया,
ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्या करा, कुछ नहीं करा, ये था, इसको सॉल्व करा, इसको सॉल्व करा, यहाँ पे काटा पीटा प्लस था, एलसीएम लिया, सॉल्व कर दिया। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। चलिए पार्ट 2 करते हैं इसका। पार्ट 2 है इसका 5/2, सेकेंड पार्ट है। 5/2 मल्टीप्लाई -16/5 ब्रैकेट -35/3 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई 21, इस अंदाज में लिखा हुआ है, ठीक है जी। चलिए सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर, दोनों का आंसर आएगा, बीच में माइनस लगा के एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। चलिए 5 1 5 1, मैं यहीं पे काट रहा हूँ अब, ठीक है। 2 1 और 2 8, ठीक है। अब 8 1 8, ठीक है, माइनस का अपॉन में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। नीचे 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, ब्रैकेट लगा के चलना, अभी ब्रैकेट हम बाद में ओपन करेंगे, अब यहाँ पे करो ब्रैकेट में। अब देखिए 7 1, ठीक है, और ये हो गया हमारा 7 5। अभी देखिए ये 3 है ना, ये से कट जाएगा क्योंकि जो 21 है ना, तो इसके नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं था उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। और तो 3 7 21 और 3 1। अब ऊपर कितना बचा, 5 7 35 माइनस का, नीचे कितना बचा, नीचे बचा हमारा 1, ठीक है। नीचे दोनों में 1 1 है, हटा दो नीचे, जब दोनों में 1 1 हो नीचे में तो उसको हटा दिया करो। अगर हमारे पास 3 है, 1 2 3, तीनों के नीचे 1 है, 1 को हटा दो। 1 2 3 है और 3 में से अगर एक के पास 1, फॉर एग्जांपल 3 है हमारे पास, एक के पास, 2 के पास 1 है और एक के पास 1 के अलावा कोई और नंबर है 2 3 4, तो फिर नीचे 1 लगाए रखना, क्योंकि फिर हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे उसको, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, -8, नीचे 1 है हटा दो क्योंकि यहाँ पे भी वही है, माइनस माइनस प्लस 35, सिंपल। तो नीचे 1 लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब नीचे 1 होता है तो हम एलसीएम नहीं लेते हैं। एलसीएम कब लेते हैं कि नीचे 1 के अलावा कोई और नंबर होना चाहिए, 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 35 में से 8 के कितने बचेंगे, 35 में से अगर हमारे 5 के तो बचेंगे 30, 30 में से 3 और निकाल दो तो हमारे बचेंगे 27। आंसर आ गया हमारा, ठीक है। प्लस का क्यों आएगा, 35 बड़ा है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जिसमें हमें क्या है, फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। देखते हैं क्या है जी। पहला है, ये क्या कह रहे हैं पहले में, चलिए पहले में बोल रहे हैं, ये में दिया हुआ है -13 अपॉन में 17 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 15 इक्वल्स टू 11 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई डैश। ये पहला हो गया हमारा। देखिए जी, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें फिल करना होगा। कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, जब भी ये साइन होगा इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर आएगी। इसका मतलब क्या है, ये और ये बराबर है, ये इंडिकेट करता है इक्वल। अगर मैं ऐसे कर दूँ इसका मतलब ये और ये इसके बराबर नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल 3, ये देखिए ये ऐसे होगा, 4 इक्वल्स टू 4 इक्वल, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा करना है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। देखो सिंपल है, क्या करना है आपको, 11/15 है ना, यहाँ पे 11/15 है, ये वाली टर्म गायब है तो इसको यहाँ पर उठा के लिख दो, बस वेरी सिंपल, बस इसको उठा के यहाँ पे लिख दो। अब आप इसको सॉल्व करो, इसका भी आंसर और इसको सॉल्व करो, दोनों का आंसर सेम आएगा, मगर हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना क्योंकि इसने बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, हमने ब्लैंक फिल कर दिया। सॉल्व करके देखते तो सेम ही आंसर आता, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो इसका, सेकेंड में क्या है, -29 मल्टीप्लाई -5/13 इक्वल्स टू -5/13 मल्टीप्लाई, ये है। अब देखो इसमें ये गायब है तो इसमें ये उठा के लिख देंगे, हो गया। थर्ड पार्ट देखो, ठीक है। तो 11/9 मल्टीप्लाई -8/7 ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई
-3/4 इक्वल्स टू ये हो गया -8/7 मल्टीप्लाई -3/4। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो -8/7 ये रहा, -3/4 ये रहा, क्या गायब है? ये नहीं है, तो जो नहीं है वो लिखना है, जो मिसिंग है वो आपको लिखना है। ये क्या है कि नॉर्मली ये प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की, तो वो प्रॉपर्टी का यूज़ करके आंसर सेम ही आता है, तो आपको उसमें नहीं जाना। इसमें क्या करना है, जो मिसिंग है वो आपको फिल कर देना है बस। ठीक है, बाकी जब आगे आएगा तो उसको मैं समझा दूंगा कि ये कहना क्या चाह रहे थे। अभी इसमें हमें टेंशन नहीं लेनी है। -17/15 हो गया, 4/7 -35/16 इक्वल्स टू -7/5 मल्टीप्लाई 4/7 ब्रैकेट मल्टीप्लाई जो गायब है 17/15 17/15 4/7 4/7 ये गायब है, मिसिंग है वो लिख देना। ये हमारा पूरा हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेम दी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ की गई हैं, मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने यूज़ किया है, तो हमें उसका नाम बताना है कौन सी प्रॉपर्टी को इसने यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं उतार रहा, तो हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो पहला है -3/4 -9/5 इक्वल्स टू -9/5 मल्टीप्लाई -3/4। देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कुछ नहीं है, पहले वाले में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का था, इसमें क्या करना है आपको नाम बताना है कौन सी प्रॉपर्टी है। तो देखिए काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये अगर आप पीछे एक पेज पीछे करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर है, पेज नंबर 14 पे 14। तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से हमें क्या करना है, बताना है कौन सी प्रॉपर्टी है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएंगे एक एक प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताता जाऊँगा, रादर देन कि मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक ही बारे में बता दूँ और आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ। तो एक एक प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखिए जी, ये हमारी प्रॉपर्टी है, या प्रॉपर्टी बोल दो या लॉ बोल दो, इसमें हम लिखेंगे इसका आंसर क्या है। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। आप लिख दोगे कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी। ठीक है, लॉ लिखना, ये है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। आपकी किताब में लॉ दिया हुआ है, आप लॉ लिखोगे, कम्यूटेटिव लॉ है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इसमें क्या होता है कि प्लेस बदल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है A/B मल्टीप्लाई C/D। अच्छा, ये मैं समझा रहा हूँ बस समझाने के लिए, आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया। A/B मल्टीप्लाई C/D, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, C/D को पहले लिख दो, A/B को बाद में लिख दो, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव के लॉ क्या होता है, जिसमें हम अदला बदली कर देते हैं, ये वाला यहाँ ये वाला यहाँ, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। देखिए 3/4 पहले था, यहाँ पे 3/4 बाद में, और कुछ चेंज नहीं करना, प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। ठीक है, नंबर चेंज नहीं होगा, बस जगह बदलनी है, इसको जगह बदलनी है, इसको उठा के यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे है अदला बदली, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, चलिए अब आ गया हमारा सेकंड में क्या है, सेकंड में है 5/6 है मल्टीप्लाई -2/3 है, और फिर ये ब्रैकेट है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर है हमारा 7/13 है, ये माइनस का 7 है यहाँ पे। ठीक है, इक्वल्स टू हमारा 5/6 है, और फिर हमारा मल्टीप्लाई है, फिर ब्रैकेट में हमारा 2/3 है, मल्टीप्लाई हमारा -7/13 है। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें प्रॉपर्टी बतानी है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, इसकी प्रॉपर्टी है हमारी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है, सॉरी लॉ है हमारा, ये हमारा लॉ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर, एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। पेज नंबर 14 पे सब दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर लेना। ठीक है, अच्छा एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएट का मतलब बेसिकली
जोड़ना, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो मतलब एक चीज़ का दूसरी चीज़ से ताल्लुकात, एसोसिएटिव। फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ इंग्लिश में, आई एम एसोसिएटेड विद दिस कंपनी, राइट। उसी तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे इसको अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो शरीक करना बेसिकली, है ना। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज़ डू नॉट एसोसिएट एनीवन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट। सो हमें अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। तो एसोसिएटिव लॉ होता है बेसिकली जब आप एक को दूसरे के साथ शरीक कर देते हैं, ठीक है। जब एक को दूसरे के साथ जोड़ा बना देते हैं, मिला देते हैं, नॉट जोड़ा, उसको मिला देते हैं बेसिकली। तो देखिए जी, ध्यान देना, यहाँ पर तो ये होगा हमारा, इसको बोलेंगे हम शरीक, और यू कैन से ग्रुप, और यू कैन से जोड़ा, जो भी बोलना है आपको। 5 6 2 3 ये दोनों एक ही ब्रैकेट में, मतलब ये पूरा एक ग्रुप बना हुआ है इनका, मतलब समझ लो दोनों दोस्त हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके क्या हो गया, यहाँ पे 5 और 6 को हमने बाहर निकाल दिया, दूसरे आ गए। यहाँ पे कोई और दोस्त थे ग्रुप के अंदर, यहाँ पे कोई और दोस्त आ गए। तो जब दोस्त बदल जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। फॉर एग्जांपल ए बाय बी मल्टीप्लाई सी बाय डी मल्टीप्लाई ई बाय एफ। तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों में से किसी भी एक को बाहर निकाल दो, तो ये जो बाहर वाला बंदा है ना, ये इन दोनों की दोस्ती को टुटवा देगा और खुद दोस्ती कर लेगा। तो ये इससे भी दोस्ती कर सकता है, ये इससे भी दोस्ती कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बाय बी मल्टीप्लाई ई बाय एफ, और यहाँ पे आ गया हमारा सी बाय डी। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, सी बाय डी मल्टीप्लाई ई बाय एफ, सॉरी मल्टीप्लाई ए बाय बी। सो बेसिकली क्या है, ये जो बाहर होता है ये यहाँ पे भी बाहर हो सकता है और ये बाहर यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी बाहर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो बाहर होता है ये इनकी दोस्ती को ब्रेक कर देगा और खुद दोस्त बन जाएगा, ठीक है। तो एक जना बाहर आएगा, एक जना अंदर जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा इसमें थर्ड, -2/7 मल्टीप्लाई -5/6 ब्रैकेट में प्लस 3/5, ठीक है जी। और इक्वल्स टू है हमारा -2/7 मल्टीप्लाई -5/6, फिर है हमारा प्लस -2/7 मल्टीप्लाई 3/5। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है जी। अच्छा, जिसको बहुत जल्दी देखना है तो वो क्या कर सकता है, आप सभी को मालूम है, फिर भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि वो अपनी वो जो प्ले स्पीड होती है उसको आप इंक्रीज़ कर दो, ठीक है। तो उसको आप इंक्रीज़ कर दोगे तो वीडियो, फॉर एग्जांपल अगर 20 मिनट की वीडियो है और आप उसको आप इंक्रीज़ कर देते हो तो 20 मिनट से पहले ख़त्म हो जाएगी आपके लिए, जल्दी जल्दी आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और जिसको आराम से तसल्ली से देखना है वो इस तरीके से देख सकता है, आपके ऊपर है, ठीक है जी। तो इसमें हमें बतानी है कि ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है। तो देखिए, पहले मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैं प्रॉपर्टी क्यों बोल रहा हूँ बार बार, आई डोंट नो। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आंसर हो गया यहाँ पे ख़त्म। मैं अब समझा रहा हूँ आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, जैसे कुछ आपको ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल ए बाय बी सी बाय डी मल्टीप्लाई ई बाय एफ। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, आपको पता ही है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब जैसे भाई इसको देना, उसको मतलब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। इसमें आप क्या करोगे, ये जो बाहर होगा इसको आप इससे देखो, इसको आप इससे मिलाओगे, ए बाय बी मल्टीप्लाई सी बाय डी, फिर ठीक है, ए बाय बी मल्टीप्लाई सी बाय डी, सॉरी हमें प्लस होता है, ए बाय बी मल्टीप्लाई सी बाय डी, फिर प्लस लिखोगे ए बाय बी मल्टीप्लाई ई बाय एफ, ठीक है, बस ब्रैकेट हटा दो। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ये जो नंबर होता है इसको हमें अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि इसके बाहर यहाँ पे अगर प्लस होता तो नहीं करते, माइनस होता तो नहीं करते, डिवाइड होता तो नहीं करते, मल्टीप्लाई होता या कुछ नहीं होता तब भी मल्टीप्लाई माना जाता है, ठीक है। तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, देखो ऐसे मल्टीप्लाई करा, यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया, यहाँ माइनस होता तो माइनस आता, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है। तो इसको हमने ए बाई बी को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके साथ भी इसके साथ भी बेसिकली। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फिफ्थ पार्ट, फोर्थ हो गया था हमारा, अब हमारा सॉरी अभी हमारा आई थिंक हमने थर्ड किया था, अब हमारा फोर्थ पार्ट। 9/(-13) मल्टीप्लाई -13/(9), ठीक है, इक्वल्स टू -13/(9) मल्टीप्लाई 9/(-13) इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। देखिए जी, अब इसको आप समझ लीजिए, बहुत सिंपल है ये हमारा। सबसे पहले तो यहाँ पे नोट करो आंसर कितना है 1। तो जब भी आपसे पूछी जाएगी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के बारे में, आपसे पूछा जाता है और आंसर 1 है, तो इसका आंसर आंख बंद करके एक ही होगा। आपको वो क्या लिखना है, आपको लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, ये आपको लिखना है। तो इसका ये क्या है हमारे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी आप लिख दोगे। अगेन जब कभी भी क्वेश्चन में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के बारे में आपसे पूछा जाएगा और आखिरी में यहाँ पे ऐसे आंसर 1 होगा, तो इक्वल्स टू 1 आएगा यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो आप आंख बंद करके लिख दोगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल ठीक आंसर है, इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, अब समझा देता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो भी आप लिखना चाहो। ये होता क्या है, देखिए जी, इसका मतलब होता है इन्वर्स, मतलब रेसिप्रोकल। कहीं पे लिखा हुआ है 5/3, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी अगर इसमें लगाओगे तो ये पता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 3/5, रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, ठीक है, ये होगी। अब देखिए 9/13, तो मल्टीप्लाई करके इसने उल्टा कर दिया, 13 ऊपर गया नीचे नहीं आया, इक्वल्स टू यहाँ पे 13/9 था, ठीक है, तो ये 9 ऊपर गया 13 नीचे आया, तो उल्टा कर दिया, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, और इसमें हमेशा आंसर 1 आता है। क्यों 1 आता है, देखिए कहीं पे लिखा हुआ है 5/3, इसका उल्टा करोगे 3/5, 1 जा, हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा है फिफ्थ पार्ट, ठीक है, चलिए फिफ्थ में है हमारा -17/11 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई -17/11, आंसर कितना आ गया, -17/11। चलिए अब ये वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है इसको ध्यान से देखना, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। आंसर सॉल्यूशन जो भी है इसमें आप लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, सिंपल। अच्छा, इसमें क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट करते हैं आंसर वही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे लिखा हुआ है a/b मल्टीप्लाई 1, तो इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई a/b इक्वल्स टू a/b, ठीक है। आंसर क्या आता है, जो यहाँ से स्टार्ट होगा वही आंसर यहाँ आएगा, और इसमें हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है।
अगर आंसर यहाँ से स्टार्ट हुआ और आंसर सेम आ गया तो आप लिख देना मल्टीप्लिकेटिव इन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें बेसिकली होता क्या, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये होता है हमारा। चलिए अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा 6 पार्ट है इसका, 6 पार्ट। -3/13 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई -3/13 इक्वल्स टू 0। जिसमें आंसर 0 आ जाए, ठीक है, आंसर इसका क्या होगा, जिसमें आंसर 0 आ जाए तो वो कौन सी हमारी प्रॉपर्टी होगी, जिसमें आंसर हमारा 0 आ जाए तो वो हमारी प्रॉपर्टी होती है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। सिंपल, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल है भाई, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या भाई, आंसर हमारा 0 ही आएगा। अगर ऐसे है तो आंसर हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो 0 मल्टीप्लाई a/b इक्वल्स टू 0। ऐसे करो आंसर हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारी ख़त्म। ये प्रॉपर्टीज़ के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको नाम याद नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके नाम आप अच्छे से याद कर लेना। बाकी पेज नंबर 14 और 15 पे आपको पूरी प्रॉपर्टीज़ डिटेल में दी हुई हैं, तो उसको समझ लेना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है सबका। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें निकालना है, मतलब रेसिप्रोकल निकालना है। देखो पहला हमारा है 11/13, हमारा दूसरा है, मैं जल्दी लिख देता हूँ, -15/19, तीसरा हमारा है 16, फोर्थ हमारा है -7 और हमारा फिफ्थ है 1, सिक्स्थ है -2/-9, ठीक है। और हमारा 7th है, यहाँ पे मैं 7th लिख देता हूँ, 7th है हमारा 0, ठीक है जी। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉरी 0/5 है, 0/5, 7 पार्ट है ना इसके, हाँ, तो 0/5 है हमारा। चलिए इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको बहुत जल्दी से ये करा देता हूँ। चलिए जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मैंने आपको बताया था मैं क्या करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपको रेसिप्रोकल करना होता है उसका, ठीक है। तो जो भी हमें दिया हुआ है आप उसका उल्टा लिख देंगे और हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ। ये है, उल्टा कर दो, उल्टा मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ये इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या होगा, उल्टा कर दो, माइनस, मगर माइनस मैंने बताया था आपको नीचे अच्छा नहीं लगता, तो माइनस को वापस ऊपर भेज दो, ये आंसर हो गया। इसका आंसर क्या होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो 1/, देखिए 16 है, कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 हो गया, तो 1/16, ठीक है। अच्छा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो 1/7, माइनस ऊपर लगा दो, नीचे अच्छा नहीं लगता। 1 है तो 1 इसके नीचे 1, तो इसका उल्टा करोगे तो वो भी 1/1 मतलब 1 ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा। ये -2/9 है, तो इसकी होगी हमारा -9/-2, माइनस से माइनस कट गया तो 9/2, ठीक है। ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। 7 देखिए ये ऊपर जाएगा तो 5/0 हो जाएगा, लेकिन हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते नहीं है, आपको मालूम है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड लिख दीजिए, अनडिफाइंड लिख दीजिए, जो भी लिखना आपको लिख दीजिए, ठीक है जी। चलिए ये हमारा हो गया 5th। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जल्दी से। वेरीफाई करना है हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। पहला पार्ट है इसका 2/5 -7/6 -7/6 मल्टीप्लाई 2/5। वेरीफाई करना है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एंड में आंसर सेम आना चाहिए। सॉल्व कीजिए,
देखिए मैं यहीं पे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, तो 7 1 ज़ा 7 माइनस 7 अपॉन में 5 3 ज़ा 15। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 7 1 ज़ा माइनस 7, 3 5 ज़ा 15। ठीक है जी, लिख देना यहाँ पे वेरीफाइड। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। इसका सेकंड पार्ट करते हैं जल्दी से। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, 3/4 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई माइनस 11/5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 2/7 इक्वल्स टू 3/4 मल्टीप्लाई माइनस 11/5 मल्टीप्लाई 2/7। कैसे भी सॉल्व करो, आपकी मर्ज़ी है, कैसे भी आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब देखिए जी क्या कर सकते हैं। पहले एक काम करना, जब भी वाला क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले आप क्या करना है, ब्रैकेट को हटा देना ईजी करने के लिए। 3/4 मल्टीप्लाई माइनस 11 है, माइनस 11/5 हटा दो ब्रैकेट, मल्टीप्लाई 2/7। यहाँ पे भी सेम ऐसे करो, ब्रैकेट हटाओ, सबसे पहले बस ब्रैकेट हटाना है आपको। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, बस ब्रैकेट हटाया। मल्टीप्लाई माइनस याद रखना, ये ऐसे ही रहता है, ऐसा मत करना प्लस माइनस। अगर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे माइनस होता तो एक साइन आता है। प्लस माइनस एक साथ नहीं आते, मगर मल्टीप्लाई माइनस आ सकते हैं एक साथ, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैंने आपको बताया था या तो ऐसे कटता है ये या ऐसे ऐसे कटता है तिरछा। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई होता है। तो पहले देखते हैं कुछ कट रहा नहीं कट रहा। ये देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कटा। कुछ और कट रहा है, कुछ और नहीं कट रहा। आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, 11 3 ज़ा 33 माइनस अपॉन में 5 2 ज़ा 10 और 10 7 70। यहाँ पे भी देखिए 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ऊपर भी क्या आ जाएगा 33 अपॉन में 5 2 ज़ा 10 और 7 70। ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन 6 भी हमारा फिनिश हो गया।